गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो ऑप्शनल, उसको हम आज लॉग करेंगे। देखो कहते हैं वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो, माने ये जो नीचे दिया हुआ है इसके साथ ये नंबर है आर देयर जीरो जी, इसके नंबर है, ये हमें वेरीफाई करना है। आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो दो पार्ट है इसके, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो हम लोग इसको पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं पहले। तो लेट पी ऑफ एक्स, हमने इसको लेट कर लिया, हमारा एक्स वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है तो इसलिए पी ऑफ एक्स लिखा हमने इसको। फिर देखो हम लोग पहले ये देखते हैं कि भाई हम लोग जीरोज निकालते कैसे थे। उस पॉलिनोमियल के फैक्टर बना के उसको जीरो के इक्वल रखें तो ये जीरोज आते थे। अब हम लोग रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, ये उसमें रखेंगे, अगर जीरो आ गया तो ये इसके जीरोज हैं, अदरवाइज नहीं। तो देखो हम लोग फर्स्ट पहले ये हम लोग 1/2 को रख के देखते हैं, चेक करते हैं जीरो आता है नहीं। पी ऑफ 1/2, जहां भी एक्स आएगा 1/2 रख देंगे, प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस में 2 इज इक्वल टू, तो ये तो क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 2 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8, तो 2/8 प्लस 1/4 और ये बन गया आपके पास माइनस 5/2 और प्लस में 2। एलसीएम ले लो इसका, या तो कट भी कर सकते हैं आप लोग, लोवेस्ट टर्म में ले आओ या फिर एज इट इज ले लो। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ 2 4 2 जा 8 2 आ गया, 2 4 जा तो यहाँ 20 आ गया और 8 2 जा 16। तो देखो प्लस के भी 20 हो गए, माइनस के भी 20, तो 0/8 तो कितना आ गया, 0 हो गया। ये तो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड को चेक करते हैं, क्या है, पी ऑफ 1। अब जहां भी एक्स आएगा वहां 1 रख देंगे, तो फिर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये इस तरह से। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू 1 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 और प्लस में 2। देखो प्लस के भी 5 माइनस के भी 5, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर हम लोग थर्ड को चेक करते हैं, थर्ड क्या है, -2। तो 2 माइनस 2 का क्यूब प्लस में -2 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 प्लस में 2। तो ये देखो 2 का क्यूब -8 हो गया, -2 का क्यूब -8, 2 जा -16। 2 का स्क्वायर है तो प्लस हो गया, 2 2 जा 4, 5 2 जा प्लस के 10 और ये प्लस के 2, 10 14 प्लस के और 16 प्लस के 16 माइनस के, तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो वो रखने से तीनों 0 आ गए। सो 1/2 1 माइनस 2 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल के क्या हो गए, 0 हो जाएंगे भाई। एक चीज तो हमने वेरीफाई कर ली। अब इनके बीच में कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो देखो क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज तो वो हो जाएगा आपके पास, देखो सम ऑफ जीरोज, फर्स्ट जीरो क्या है, 1/2, सेकंड 1, थर्ड -2। तो एलसीएम ले लो, क्या आ गया, 2 एलसीएम आ गया, 2 1 2 1 2 -2 इज इक्वल टू, सॉरी ये 4 हो गया, तो कितना आ गया, -1/2 आ गया। तो देखो -1 देखो इसमें ना पॉलिनोमियल में हम लोग देखो 1 यहाँ है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस तो अलग से लिखेंगे। 1 क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 2 क्या है, ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, तो नीचे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये तो सम का हो गया। अब देखो प्रोडक्ट का करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
अब जो प्रोडक्ट है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल, दो टाइप से होते हैं, टेकिंग 2 एट ए टाइम और 3 एट ए टाइम। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां लिख देते हैं, टेकिंग 2 एट ए टाइम, दो को एक साथ लेने पे। सपोज करो अगर अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट होते, ये तो चलता आपका अल्फा बीटा प्लस में गामा, लेकिन ये कैसे चलता, 2 को लेके अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ऐसे चलता फिर ये। तो इसको भी वेरीफाई करेंगे। देखो पहले क्या है, अल्फा हमने लिया मानो 1/2, बीटा क्या है 1, प्लस में बीटा 1 इंटू में गामा -2 प्लस में गामा -2, अल्फा जो है 1/2। तो ये बन गया आपके पास 1/2, ये -2, और चलो माइनस लिख लो, एसटीजी लिख लो, -2/2, कट करना चाहो कट भी कर सकते हो। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये तो 2 आ गया, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 2, तो कितना आ गया माइनस का 5/3, सॉरी माइनस का 5/2। अब देखो -5 कहाँ है, x का कोफिशिएंट है, तो इसको तो लिख देंगे इज इक्वल टू, इसको तो लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x, और 2 क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x³। अब जो नेक्स्ट है देखो हम लोग अगला करते हैं, तीनों को साथ लेके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा 3 एट ए टाइम। तो अल्फा क्या है 1/2, ये 1 और वो -2, ये इससे कैंसिल नहीं करना आपने, क्योंकि हमें तो ये क्या बन गया -2/2 बन गया, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, -2, देखो यहाँ लिखेंगे -2 है तो, लेकिन वो हमारे पास 2 है, पहले हम लोग यहीं से चलते हैं ना, पहले ये आता है फिर ये आता है फिर ये आता है, तो माइनस तो इसके आगे है ही, तो 2 को क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। और 2 क्या है, जो फर्स्ट का है x² का x³ का कोफिशिएंट, ये सबके नीचे सेम रहता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³, हेंस वेरीफाइड। ये हमें रिजल्ट इस तरह से इनके बीच में रिलेशनशिप पुट करके तो हमें ये वेरीफाई करना था कि उनसे रिलेटेड है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है। देखो इसके सेकंड पार्ट में ये है, पहले तो इसको पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं, लेट p ऑफ x x³ ये आपके पास पॉलिनोमियल लेट कर लिया हमने। तो अब क्या चेक करना है, तो पहले तो क्या चेक करना, 2 को चेक करना इसका जीरोज है या नहीं, तो 2 रख लेंगे हम लोग, तो 2 का क्यूब -4, 2 का स्क्वायर 5 × 2 और -2, तो ये बन गया 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, -16, 5 2 जा 10 और -2। अब देखो प्लस के तो 18 हो गए, माइनस के भी कितने हो गए 18 हो गए, तो कितना आ गया इसका रिजल्ट 0 आ गया। अब दूसरे नंबर को रखते हैं p ऑफ 1 रख लेंगे 1, तो 1 का क्यूब, अब जहां भी x आएगा वहां 1 रख लेंगे, 5 1 -2, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब स्क्वायर 1 और माइनस का 4 रह गया, प्लस में 5 -2, तो देखो प्लस के 6 हो गए, माइनस के भी 6, तो कितना आ गया 0 आ गया ये भी। अब क्या चेक करेंगे, थर्ड वो भी 1 है, तो 1 है तो 1 से तो दोबारा 1 आएगा मना, ठीक है ना, इसको लिखोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इसी तरह से, मैंने दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं, हमने 1 से चेक कर लिया एक बार, तो रिपीटेड रूट है, तो 100 लिख दें ना, 0 आ गया, 100 2 1 1 आर जीरोस,
ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फिर क्या चेक करना, इनके बीच कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप और जीरोज के बीच में। तो सम ऑफ जीरोज ले लेते हैं। सम ऑफ जीरोज पहला 2 फिर 1 फिर 1, तो कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो यहाँ 4 यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, डिवाइड में 1 रख सकते हैं। देखो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस माइनस 4 डिवाइड बाय 1। तो देखो ये तो क्या हो गया -4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, तो माइनस इसको तो लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और 1 क्या हो गया एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया, तो इसको लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट ए टाइम अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। तो अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 1 गामा 1 गामा 1 अल्फा 2, तो 2 1 जा 2 प्लस में 1 प्लस में 2, तो कितना आ गया 5 आ गया। इसके डिवाइड में 1 कर लो। अब देखो 5 कहाँ है, ये है, तो इसको क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिवाइड में 1 को क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट है इनका तीनों का प्रोडक्ट लेंगे। अब तीनों का प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्या लेंगे, तीनों लेंगे अल्फा बीटा गामा, तो क्या है 2 1 1, तो क्या आ गया, तो 2 आ गया, डिवाइड में 1 कर लो। अब देखो 2 कहाँ है, लास्ट में है, तो माइनस में है, तो इसको ऐसे लिख लें -2 डिवाइड बाई 1। तो ये तो क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म, और 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हमें वेरीफाई करना था कि इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, हेंस वेरीफाइड। सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर दीज। ये तो क्या है, ये सम ऑफ जीरोस है। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, दो एक साथ लेके तब ये, और 3 को लेंगे तो उनका प्रोडक्ट कितना है, वो -14 है। तो लिखो, पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। देखो जैसे क्वाड्रेटिक का करते थे वैसे इसका करना है हमें। तो सम ऑफ जीरोस तो क्या होता है, वही उसी तरह से माइनस का b बाय a, पहले फार्मूला लिखना आपने, क्यूबिक में और क्वाड्रेटिक में फार्मूला सेम है। तो वो क्या गिवन है आपके पास, 2 गिवन है, ठीक है। इसके डिवाइड में 1 कर सकते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब ये क्या है टेकिंग 2 एट ए टाइम, माना अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा है, वो क्या है, वो तो आपके पास c बाय a, और वो कितना गिवन है -7। तो इसके डिवाइड में भी 1 कर सकते हैं। और फिर क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेकिन अब प्रोडक्ट किसका है, तीनों का एक साथ में अल्फा बीटा गामा, वो क्या होता है माइनस का d बाय a, तो वो कितना है -14, डिवाइड में 1 किया जा सकता है। इसको कंपेयर करो, a देखो चेक करो सभी जगह एक जैसा है क्या, बिल्कुल एक जैसा है, तो यहाँ से a कितना आ गया 1। b को कंपेयर करो, -b = 2, तो b = -2, c = -7, और d = -14, तो d = +14। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म वो क्या होती है, ax³ bx²
सी एक्स प्लस में डी। तो ए क्या आया 1 आया, तो ये क्या बन गया x क्यूब। बी क्या आया -2 आया, तो -2x²। सी क्या आया -7 और डी क्या आया प्लस में 14। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा।